अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। क्या नाम है आपका? आमना। क्या एज है आपकी? 25 साल। कहाँ रहती हैं आप? फैसलाबाद। ठीक है, आपने तो मुझे बताया था कि आप कराची रहती हैं। जी मैं रहती कराची थी पर फैसलाबाद शिफ्ट हो गई थी मैं। लेकिन क्यों आप फैसलाबाद शिफ्ट किए हुई? खैरियत? मेरी ये कि मैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहती थी, मैं किसी लड़की को पसंद करती थी। तो मेरे घर वाले भी मान गए थे, उसके घर वाले भी मान गए थे, पर उसकी अम्मी नहीं मान रही थी। तो मेरे घर वाले चाहते कि उसकी अम्मी आए, बाकायदा रिश्ता मांगे, फिर हम तुम्हारा रिश्ता करेंगे। तो उसकी अम्मी ने कहा कि मैंने नहीं करना। तो फिर मेरी फैमिली ने भी तंग आके उनको जवाब दे दिया। ज़ाहिर है हम लोग एक दो साल एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं, फिर एक दूसरे की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो फिर मैं उसके साथ वहाँ से कराची से फैसलाबाद भाग आई थी। तो आपने भाग के शादी की थी? जी मैंने भाग कर शादी की थी। हम लोग फैसलाबाद आए, यहाँ पे से कुछ दोस्त थे 3-4, उन्होंने हमारा निकाह करवाया, फिर हम लोगों ने एक रेंट पे घर लिया, फिर हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं। सही। तो अभी आपका शोहर कहाँ पे है? अभी तो मेरे शोहर नहीं है क्योंकि मेरे शोहर की डेथ होगी आपके शोहर की डेथ हुई को कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया है। ठीक है, आप अकेली हैं? नहीं मेरी माशरे 2 साल की बच्ची है। अच्छा अच्छा, सही। तो आप कैसे सरवाइव कर रही हैं अपनी बच्ची के साथ? ये कि लोगों के घर काम करती हूँ, तो किराया मतलब कि पहले कर लेती थी, मियाँ थे, अब 1 साल हो गया लोगों के घर काम करती हूँ, तो उससे बहुत मुश्किल से अपना अपनी बेटी का मतलब कि सर्कल चलाती हूँ। तो अब 3-4 माह हो गए किराएदारों को किराया नहीं दिया, राशन जहाँ से लेती थी उनके भी पैसे नहीं दिए, अब वो मुझे राशन भी नहीं देते क्योंकि कर्जा चढ़ गया है। और जो किराएदार भी वो कह रहे हैं कि नहीं आप यहाँ से निकले। अब मैं बहुत तंग आ गई हूँ, परेशान हूँ, परेशानी की वजह से फिर मैं आप लोग के मतलब यहाँ पे आई। ठीक है, ओके। तो आपने अपने घर वालों से राब्ता नहीं किया? मैंने अपने घर वालों से राब्ता कभी नहीं किया। जब मैं मेरे शोहर की डेथ हुई थी उसके बाद मैंने राब्ता किया था। उन्होंने कहा कि नहीं तुमने हमें मतलब कि जलील करके गई, रुसवा करके तुम हमारे लिए मर गई हो। फिर मैं खुद ही अपने मतलब के करने लगी हूँ। ठीक है, तो आपने उनको अपनी मजबूरी नहीं बताई कि आपकी एक बेटी भी है, तो मतलब आपने अकेली ने ये सब सरवाइव करना है, तो आपने उनको बताया नहीं कि मतलब मैं अकेली रह रही हूँ, मैं यहाँ पे जलील हो रही हूँ? बताया था उनको, वो किसी बात पे नहीं आ रहे, इसलिए फिर मैं इसी स्टेशन आपके चैनल पे आई हूँ, आपके ऑफिस आई हूँ ताकि आप मेरा किसी अच्छी जगह पे रिश्ता करवा दे। कोई ऐसा इंसान है जो मुझे और मेरी बेटी को मतलब कि मुझसे निकाह करे, मेरी बेटी को कबूल करे, मुझे इज्जत की जिंदगी दे। मेरी बात सुने, कोई ऐसा इंसान हो जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो, या कोई ऐसा इंसान हो जो पहले शादीशुदा हो, आपसे दूसरी शादी करना चाह रहा हो, तो आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम जो है ना पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता करवा दें। ठीक है, आप एक दफा इनको ये बता दें कि आपने अपनी आंखों से जो है ना वो देखा है कि यहाँ पे आपकी आंखों का, आप सुबह से आई हुई हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितने रिश्ते हम करवा चुके हैं। जी मैंने यहाँ पे देखा बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, आप उनकी मजबूरियों को मतलब कि उनकी हेल्प करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ठीक है, जैसे कि नाजरीन आपने इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनी है। ठीक है, अक्सर माँ बाप होते हैं जो बच्चों को इस कदर जो है ना फैसला उठाने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन चलें, जो हो गया वो हो गया। खैर, इन लड़की से जिसने भी निकाह करना है वो हमारे वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। शुक्रिया।